ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है, विशेष रूप से मंगल, क्योंकि आज मंगल को लोग इतना महत्व देते हैं और देना भी चाहिए कि कुंडली मंगली है तो शादी नहीं करनी चाहिए, कुंडली मंगली है तो मंगली से ही शादी करना चाहिए, कुंडली मंगली है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, लोगों को डर लगा रहता है। और अगर किसी की वृश्चिक लग्न है और उनका मंगल है ऑलरेडी, तो वृश्चिक लग्न का स्वामी ही मंगल होता है, तो वो तो हमेशा जीवन भर मंगल के प्रभाव में रहते हैं। तो अधिकतर देखा जाए और देखा जाता भी है कि जितने लोगों की कुंडली में वृश्चिक राशि पाई जाती है, तो वृश्चिक राशि के लोगों को तोड़ना, इनको दबाना और इनको दबा के रखना ये सब असंभव है। अगर ये लोग दबते भी हैं तो ये बस अपनों से दबते हैं, इनको कोई मार्केट में दबा नहीं सकता। और ऐसी जगह आना जाना भी नहीं पसंद करते हैं जहाँ इनको कोई दबाने की कोशिश करे। तो एक तो इनका जो कैरेक्टर होता है ना, वो बड़ा परफेक्ट होता है, बड़ा क्लियर होता है। दूसरा क्या होता है कि जीवन में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने में अगर मंगल बैठा कहाँ है वो बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले हम मंगल पे विचार करेंगे कि हम मंगल को जाने कैसे। तो कुंडली में 12 घर पाया जाता है, 12 घर होता है। 12 घर में 5 घर ऐसे हैं जहां अगर मंगल बैठे तो कुंडली मंगली होती है। वो 5 घर कौन है? एक तो लग्न है, प्रथम चतुर्थ भाव, जो माता का, वाहन का, जमीन का, प्रॉपर्टी का चतुर्थ भाव से देखा जाता है। वहां अगर मंगल बैठा है तो वो संन्यास योग बना देता है। वह लड़के हो या लड़की, दोनों शादी से दूर भागते हैं। 2 हो गया लग्न, चतुर्थ भाव। इसके बाद सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव पे यदि मंगल बैठा हो तो भी कुंडली मंगली होती है। और अष्टम भाव आता है, वहां भी मंगल बैठे तो कुंडली मंगली मानी जाती है। और द्वादश भाव, 12वें घर पे मंगल बैठे तो कुंडली मंगली हो जाती है। तो ये हमारे 5 घर हुए। हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि मंगली कैसे है, हम कैसे जाने कि कुंडली मंगली है। तो आपको बताया गया लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये 5 घर मंगल है। अब अगर पांचों घर में कहीं भी मंगल एक जगह तो बैठेगा। अगर मंगल एक जगह बैठा है तो कुंडली मंगली हो गई। अब अगर कुंडली मंगली हो गई मतलब वह व्यक्ति थोड़ा तेज स्वभाव का होगा। तो लड़की है तो लड़का कैसा होना चाहिए? तेज स्वभाव का। अब अगर लड़का है तो लड़की भी थोड़ा तेज होनी चाहिए। अगर लड़की धीमी हो गई तो आप अगर जवाब सवाल नहीं कर पाएगी तो आगे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि मंगली कुंडली के लिए मंगली ही कुंडली चाहिए। अगर लड़का मंगली है तो लड़की मंगली होनी चाहिए, लड़की मंगली है तो लड़का मंगली होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने ये जान लिया कि अगर इन 5 घरों में मंगल है तो कुंडली मंगली है। हम सामने वाले की कुंडली मंगल को देख के मिलान करें। अब ये 5 घर में मंगल कहाँ बैठा है, वो हमारे लाइफ पे प्रभाव कैसे डालता है, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो आपके विवाह में विलंब करेगा, उसका दूसरा कोई काम नहीं है, विवाह में विलंब करेगा। लग्न में मंगल बैठा है तो विवाह में विलंब करेगा। चतुर्थ भाव में बैठा है तो वह मंगल विवाह करने के लिए सीधे मन को ही बदल देता है कि हमें संन्यास लेना है, बिना विवाह के रहना है, हमें विवाह ही नहीं करना है। यानी तीनों घर में मंगल एक ही काम कर रहा है, विलंब का। लेकिन चतुर्थ भाव का मंगल तो विलंब से भी खतरनाक रूप ले लेता है, वो सीधे शादी करने के लिए ही वाइट करवा देता है। इसके बाद आता है सप्तम भाव, अष्टम भाव का मंगल, जहां कुंडली मंगली मानी जाती है। सप्तम भाव और अष्टम भाव का जो मंगल है, यह मंगल लड़की का है तो लड़की को हानिकारक होता है, लड़के का है तो लड़के को व्यक्तिगत हानिकारक होता है। यह लड़के की कुंडली में लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाता और लड़की की कुंडली में लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह स्वयं के लिए ही मंगल घातक होता है। तो 3 मंगल, द्वादश भाव, लग्न और चतुर्थ, जो विवाह में विलंब करते हैं। अब सप्तम भाव, अष्टम भाव का मंगल विवाह के बाद समस्या का कारण बन जाता है। तो अब विवाह के बाद भी अगर समस्या का कारण बने तो हमें तो विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह के बाद अगर समस्याएं आई तो मुश्किल होती हैं। और समस्याएं क्या आती हैं? तलाक होने का डर, थोड़ा कुछ लोग कई बार गड़बड़ कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य के साथ, उसका डर होता है। अष्टम भाव का मंगल अग्निकारक होता है, अग्नि से संबंधित समस्याएं देता है। तो ये 5 मंगल हमारे मंगली होते हैं। इसका एक उपाय ये है कि अगर इन्हीं 5 घर में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो मंगल के दोष को समाप्त करता है।
तो हमें ये भी देखना चाहिए। इसके बाद जो विलंब हो रहा है उसका हम उपचार क्या करें, क्योंकि बिना उपचार किए विवाह होने में बाधा आती ही आती है। कई बार 28 साल, 30 साल, 32 साल हो जाता है और लेट विवाह होने के बाद संतान में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा करके हमारे आगे की जनरेशन खराब हो जाती है। तो हमारी कुंडली में अगर मंगल है, हमें पता चल जाए तो हमें तत्काल शिव जी की आराधना चालू करनी चाहिए। और आराधना में भी हम क्या करें, आराधना में हमें विशेष ध्यान देना है कि अक्षत डाल करके शिव जी को 3 लोटा जल चढ़ाएं। अगर 24 साल से कम उम्र है तो, और 24 साल से ज्यादा उम्र है और हमारी कुंडली मंगली है, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो जल में अक्षत डाल के छोटे लोटे से, तांबे का या पीतल का छोटा लोटा ले 5 लोटा जल चढ़ाएं। अगर इस प्रयोग की विधि का हम उपयोग करते हैं तो विवाह तत्काल शीघ्रातिशीघ्र होने की संभावनाएं उपलब्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि मंगल के दोष को शिव जी की ही कृपा से विशेष करके काटा गया है और उन्हीं की कृपा से यह दोष समाप्त जल्दी होता है, शीघ्र होता है और हमारे संकल्प पूरे होते हैं। तो मंगल के विषय में जैसा कि आपको बताया गया, इन विषयों पे हम ध्यान दें, शिव जी की आराधना को करें और उसके बाद अगर हम और जल्दी करना चाहते हैं तो किसी भी विद्वान से, पंडित जी से कुंडली दिखवा करके उसका उपचार करें।